कि जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हमें क्या क्या केयर करना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है हेयर ट्रांसप्लांट करके जाने के बाद। पोस्ट सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट की जो केयर है 7 डेज की, यही सबसे इंपॉर्टेंट केयर है और वो अभी इनके अकॉर्डिंग भी हम देख रहे हैं कि वो इजीली हो सकता है मैनेज घर में। अभी इसके बाद से जो है सारा स्मूथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो नागपुर से। मैं आज आपके साथ अभी जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हमें क्या क्या केयर करना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है हेयर ट्रांसप्लांट करके जाने के बाद। उनको लगता है कि हमें अभी आने वाले समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस चीज से रिलेटेड एक वीडियो बहुत दिन से मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमें अपने ग्राफ्ट की केयर कैसे करनी है। तो आज हमने एक हेड वॉश का भी वीडियो शूट किया है। उसमें हमने बताया है कि अगर आप घर में हेड वॉश कर रहे हैं तो आप कैसे हेड वॉश करेंगे। आकेश जी हैं मेरे साथ। तो आकेश जी का 1 वीक पहले सर्जरी किया था हमने। 27 ईयर ओल्ड मेल है ये। इनके मैटरनल साइड में बाल्डनेस का प्रॉब्लम है। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि पैटर्नल अगर है, पिताजी के बाल गए तभी बेटे के बाल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर बहुत बार मामा साइड भी अगर बाल्डनेस का प्रॉब्लम है तो भी वो आता है। तो इनका बाल्डनेस जो है अप्रोक्सीमेटली ग्रेड 4 पे था। तो इनके हमने जो 3000 से अधिक ग्राफ्ट इम्प्लांट किए और वो इम्प्लांट करने के बाद हमने 1 वीक के बाद इनको हेड वॉश के लिए बुलाया। आज हमने हेड वॉश किया है। तो हेड वॉश के बाद इनका जो लुक है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से इनका लग रहा है। उनका जो डोनर एरिया है पूरा हील हो गया है। जो हल्की फुल्की गैप दिखती है डोनर एरिया में, वो गैप हमको पता है कि 2-3 महीने में रिकवर कर जाती है काफी हद तक। क्योंकि जब हम ग्राफ्ट निकालते हैं तो छोड़ छोड़ के ग्राफ्ट निकालते हैं। कुछ ग्राफ्ट जो है वो प्लकिंग के टाइम पे उनकी जड़ वहीं छूट जाती है, वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो डोनर एरिया पूरा ग्रो कर जाएगा, उसका हमें 100% कॉन्फिडेंस है और रिजल्ट भी एक्सीलेंट आने वाला है। बहुत अच्छी हेयरलाइन बनाई है, टेम्पल क्रिएशंस की है। अब इनका हेड वॉश के बाद क्या क्या केयर करनी है। हेड वॉश तक जैसे आकेश जी आपको हमने बताया था कि आपको स्ट्रेट सोना है। गर्दन के नीचे हमने बताया था कि एक कपड़ा टॉवल में उसको लपेट के रखना है ताकि आपकी गर्दन ना हिले। उस तरीके से आपने ध्यान रखा, कोई भी ग्राफ्ट इनका निकला भी नहीं है। आपने स्प्रे किया था नॉर्मल सलाइन। नॉर्मली आधे घंटे में आपने जो स्प्रे करने का था सलाइन मोटर का कर रहे थे। ओके है तो एक नॉर्मल सलाइन का स्प्रे करना होता है ग्राफ्ट को, ताकि ग्राफ्ट एकदम से ड्राई ना हो, उनकी जड़ वहाँ सेट होने तक वो मॉइस्चर है। तो वो उस तरीके से स्प्रे किया है और आपने डोनर एरिया का ड्रेसिंग भी अपना करते रहे। ठीक है, तो अभी तक आपने जो किया है वो हम कह सकते हैं सिंपल केयर है, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है सर, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। कोई हार्ड नहीं, कोई भी। अब पोस्ट सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट की जो केयर है 7 डेज की, यही सबसे इंपॉर्टेंट केयर है और वो अभी इनके अकॉर्डिंग भी हम देख रहे हैं कि वो इजीली हो सकता है मैनेज घर में। अभी इसके बाद से जो है सारा स्मूथ है। अभी अभी नहीं, अभी आज से तो और भी स्मूथ हो जाएगा। अब आज से आप क्या कर सकते हैं, पिलो रख सकते हैं जी। पहला रिस्ट्रिक्शंस खत्म, बढ़िया से सो सकते हैं। सर के ऊपर से कंबल चादर आपको जो भी डालना है आप ओढ़ सकते हो। ठीक है, बाहर जा सकते हो आप, विदाउट कैप भी जा सकते हो। अगर आप चाहो तो नॉर्मल कैप भी लगा सकते हो जी। अगर आप नॉर्मल कैप लगाते हो तो उसको रेगुलर टाइम पे आप वॉश करते रहें। वैसे मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि जो मतलब बैंडाना कैप होती है या हम बोलते सरदार कैप, जो सरदार जी लोग पहनते हैं जब गुरुद्वारे में जाते हैं कपड़ा बांधने वाला, तो उस तरह की कैप पहन के जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो क्या होता है, लूज रहती है, कॉटन की कैप रहती है, इजीली वॉश भी कर सकते हैं और उसमें हवा का सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। बहुत देर तक कैप पहनना अवॉइड करना चाहिए, वहाँ का थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज होता है। सेकेंडली, अब से आपको अपना हेड वॉश रेगुलर करना है, डेली शैम्पू करना है। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट अवॉइड करते हैं शैम्पू, उनको लगता है कि हमारे ग्राफ्ट जो निकल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है। बस ये है कि शैम्पू करने के लिए अभी आपको 1 मंथ तक या तो जॉनसन बेबी शैम्पू या फिर बेबी शैम्पू कोई सा भी, या फिर माइल्ड शैम्पू सल्फेट फ्री जो शैम्पू आते हैं वो यूज करें। आपको हल्का सा शैम्पू लेना है, एक मग्गे के अंदर उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा उसका झाग बनाना है और उसको फिर झाग को रख के ऐसे हल्के हाथ से उसको चलाते रहेंगे जब तक कि पूरी डेड स्किन निकल जाए। डोनर एरिया में भी शैम्पू लगाना है। चलिए, अभी घर जाइए, बढ़िया शावर लीजिए और आराम करिए, रिलैक्स करिए, 1-2 घंटे बढ़िया नींद दीजिए। ठीक है, अब से आपको कोई भी विशेष केयर की जरूरत नहीं है। बहुत देर तक धूप में रहना या डस्ट में रहना ये अवॉइड करना चाहिए। और हल्की फुल्की ईचिंग होना रेसिपिएंट एरिया में, डोनर एरिया में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है पोस्ट सर्जरी। अगर आपको ज्यादा ईचिंग होती है तो आप लेवोसेट्राजिन की गोली में लिख के दे रहा हूँ, वो आप ले सकते हैं। अभी 1-2 पश्यूल्स आना, दाने जिसको बोलते हैं फोड़े खुशी जैसे, वो आना भी कॉमन है। तो उसके लिए फ्यूडिक क्रीम, फिजिडिक एसिड की एक क्रीम आती है, वो हम आपको दे रहे हैं। जहाँ भी आएगा, डोनर में आए, यहाँ आए, वो क्रीम लगानी है। बहुत ही मतलब रेयर केस में हल्का फुल्का आपको अगर मान लो पेन हो रहा है तो आप एक आध टैबलेट पेन किलर की कभी कभी जरूरत पड़ने पर ले सकते हो।
अभी आपका जो सिर का हल्का हल्का मतलब सुन्नपन है, भारीपन है, ये 1-2 महीने में धीरे जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। जो ग्राफ्ट अभी हमने इनको लगाए हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन के बाद ये जो उनका शेफ्ट है, बाल है, वो झड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन जड़ सेट हो गई, रूट सेट हो गई है, अब रूट नहीं जाएगी कहीं। रूट के ऊपर का जो बाल है वो एक्चुअली डेड हेयर है, अभी उसके अंदर से ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसलिए वो गिर जाता है। अब वो जड़ में से फिर नया बाल आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के बाद आना शुरू होता है। तो फिर हमें 6-7 मंथ के अप्रोक्सीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखता है। तब तक आपको डाइट अच्छी रखनी है, नींद अच्छी रखनी है, कुछ मल्टीविटामिन वगैरह की दवाइयाँ हम आपको देंगे, वो सब खाते रहना है। ओके सर। 1 मंथ में 2 मंथ में आके एक बार दिखाना है फॉलोअप के लिए। जरूरत पड़ती तो हम PRP सेशंस भी करते हैं, वो हमारे तरफ से जनरली होते हैं, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस होते हैं। इसके अलावा कुछ भी जरूरत पड़ती है 24/7 आप क्लिनिक के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी कोई भी ऐसी इसके लिए केयर की जरूरत नहीं है। अभी आकेश जी से भी हमने पूछा है खुद कि इनका जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी बिल्कुल स्मूथ केयर रहा है, और इसके बाद 7 डे के बाद तो बिल्कुल ही स्मूथ है। तो अगर आप कभी भी आप प्लान कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट, या आपने हमारे यहाँ से नहीं भी कराया है, कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे जुड़े रहें, किस तरह के वीडियोस कंटेंट आपको चाहिए जिससे आपको जानकारी मिले, तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।